अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज जो मैं वजीफ़ा आपको देने जा रहा हूँ, इस वजीफ़े का फ़ायदा एक तो ये है कि जो दुनियावी तकालीफ़ और बीमारियाँ हैं, ये उनमें भी इंतहाई कारआमद और मौसर है इंशाअल्लाह ताला। और जैसे कोई बीमारी है, फ़र्ज़ करें किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, वो उसमें भी काम आएगा ये। और इसके अलावा इसका आखिरत में भी सवाब व अजर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार यूँ है कि एक तो आपने जब इसको शुरू करना है, आपने बावज़ू होकर करना है, किबला रुख मुँह करके करना है। आप इसे घर में कर सकते हैं और मस्जिद में भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने नमाज फ़जर अदा मस्जिद में की है तो लोग मस्जिद में फजर की अदायगी के बाद नमाज इशराक तक बैठे रहते हैं, आप उस दौरान भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो घर पे भी कर सकते हैं, और इससे तमाम लोग कर सकते हैं। घर की ख़वातीन भी कर सकती हैं और मर्द हजरात भी कर सकते हैं। दूसरा ये नाज़रीन, जितने भी मैं आपको वज़ाइफ बता रहा हूँ, ये चिल्ले की गरज से नहीं है। चिल्ला एक बिल्कुल अलग अमल है। आपको मैं बतौर चिल्ला नहीं बता रहा, ये मैं आपको बतौर एक वजीफ़ा बता रहा हूँ। वजीफ़ा जो होता है वो एक तरह से एक इबादत का हिस्सा ही होता है इंशाअल्लाह ताला। और इसका ये फ़ायदा होता है वजीफ़े का कि आपने एक तो इसको सवाब की गरज से करना है। चूँकि जितनी भी आयात कुरानी है, अगर आप उसको सवाब की नीयत से करते हैं तो वो आपको अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब भी अता फरमाते हैं, उसकी तमाम फ़यूज़ व बरक़ात से भी नवाजते हैं। इलावा अजी उसके जो दीगर समरात हैं, जो दीगर असरात हैं, आप जिस नीयत से भी करते हैं, वो मसला आपने अपने जहन में रख के इसको शुरू करना है। जब आपने ये पढ़ना है तो आपके जहन में वो ख्याल, वो मसला आपका होना चाहिए, वो सोच उस तरफ होनी चाहिए कि मुझे ये मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हल फरमा दीजिए। अच्छा, दूसरा इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने 40 अदद गुठलियाँ ले लेनी है। मैं तस्बीह की इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ कि तस्बीह पे अक्सर दाने आगे पीछे हो जाते हैं। 40 अदद गुठलियाँ लेके आपने उसको अपने या नमाज पे रख लेना है। जब आपने इसको शुरू करना है तो फजर की नमाज के बाद आपने इसको पढ़ना शुरू करना है। सूरह फातिहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू करना है। पूरी सूरह पढ़नी है 40 तक, यानी कि 40 की तादाद आपने पूरी करनी है। एक मरतबा जब पढ़ना है, एक गुठली उठा के आपने दूसरी साइड पे रख देनी है। 40 गुठलियाँ ऐसे पूरी हो जाएंगी। अब 41वीं मरतबा आपने सूरह मुबारका को पूरा नहीं पढ़ना, आपने इसको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़ना है। याद रखिए, सूरह फातिहा का जो दिल है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक है। यहाँ तक पढ़ के आपने मुसल्ले से उठ जाना है और अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है जो भी आपका मसला है। उसके बाद आपने सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते, आप घरेलू काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई फहश गुफ्तगू, फजूल गुफ्तगू किसी से नहीं करनी। कोशिश करनी है कि आपकी ज़ुबान पे ये अल्फाज सारा दिन जारी रहें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर जब आप रात को सोने लगेंगे, कोशिश करनी है हमेशा इशा की नमाज़ पढ़ के आप बावज़ू सोएं। जब आप सोने लगें तो आपने इस सूरह मुबारका को पूरा पढ़ लेना है, आमीन तक पूरा पढ़ के आपने जब करवट ले लेनी है दाएं जानब, किबला रुख, कोशिश करनी है कि किबला रुख होके सोएं। और ये अपनी दाएं हथेली जो है वो ऐसे अपने ऐसे गाल के नीचे हो, ये उंगलियां जो है ये आपकी यहाँ पेशान यहाँ तक हो साइड पे, और ये गाल पे हो। ऐसे आपने करवट लेके किबला रुख मुंह करके सो जाना है। और फिर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ते जाना है। 2 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, वो आपको मालूम नहीं है आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है। हाँ, जब आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ें, 9 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें। नाज़रीन, ये चिल्ला कम से कम आपने 40 दिन इस वजीफ़े को, फिर मैं माज़रत चाहता हूँ, इस वजीफ़े को आपने 40 दिन करना है। 40 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला आप किसी के लिए भी दुआ करेंगे, किसी पे फूंक भी मार देंगे, ये 40 मरतबा 40 दिन करने के बाद इंशाअल्लाह उस पर भी असर अंदाज होगा और इसके समरात और असरात आपको नज़र भी आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।